ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 41वां सर्ग। हनुमान जी के द्वारा प्रमादवन अशोक वाटिका का विध्वंस। सीता जी के उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानरवीर हनुमान जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे। मैंने कजरारे नेत्र वाले सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु का शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय है: साम दाम दंड भेद। यहाँ साम आदि 3 उपायों का लांघ कर केवल चौथे उपाय दंड आदि का प्रयोग उपयोगी दिखाई देता है। राक्षस के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा यह बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें बस में नहीं किया जा सकता। ऐसी दिशा में मुझे यह पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य मुख्य वीर मारा जाए तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ जाते हैं। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न होने पे दूसरे बहुत से कार्यों को सिद्धि कर लेता है और पहले कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। छोटे से कर्म भी सिद्धि के लिए कोई एक साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन के अनेक प्रकार के सिद्ध करने की कला जानता हो, वह कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। यदि इसी जाता में मैं इस बात को ठीक ठीक समझ लूं कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने में कौन प्रबल होगा, कौन निर्मल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का निश्चय करके सुग्रीव के पास चलूं, तो मेरे द्वारा स्वामी का आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन समझा जाएगा। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणामजनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ अठाक युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा? तथा दशमुख राक्षस समर में भी अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से कैसे समझ सकेगा कि कौन सबल है? उसी युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का न्यास ही पता लगा लूंगा। उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। उस निर्दयी रावण का सुंदर उपवन नेत्रों के आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालसे, पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाला उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगी। रावण के भेजा हुआ उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी भारी बेगों से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तदंतर वीर हनुमान ने मतवाले पक्षियों के कल्ले से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरे पूरे प्रमाद वन अंतपुरन के उपवन को उजाड़ कर डाला। वहां के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशय को मत डाला, पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे कुछ सुंदर वनों में कुछ क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना प्रकार के पक्षी वहां भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशय के घाट टूट फूट गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए, वहां के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली। इन सब कारणों से परमात्मा ऐसे जान पड़ता मानो रावण से झुलस गया हो। वहां की लताएं अपने आवरण से नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण स्त्रियों के समान प्रतीत होती थी। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गई। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग आदि तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रसाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमाद वन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। दशमुख रावण को स्त्रियों की रक्षा करने वाला तथा अंतपुर के कीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहाँ चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गई। उसकी दुर्वस्था को देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। इसी प्रकार महामना राजा रावण को मन को विशेष कष्ट पहुंचाने वाला कार्य अनेक महाबलियों के साथ अकेले युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमाद बन के फाटक पर आ गए। उसी समय वो अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के सुंदर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ।